अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने देखना है कि 10th क्लास की जो 10 डेज़ फार्मूला की वीडियो मैंने पहले भी एक अपलोड की है। आज मैं उसकी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। दी होप सीरीज़ हमने शुरू कर दी हुई है और 10 डेज़ फार्मूला की मैंने मैथमेटिक्स की वीडियो बनाई है कि 10 दिन में आप अपनी मैथमेटिक्स को किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो अब हम 10 डेज़ फ़िज़िक्स की वीडियो बनाएंगे कि आप 10 दिन में फ़िज़िक्स की अच्छी तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले दिन आपने पहला चैप्टर करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। ठीक है जी, डे 1 में आपने इसका पहला चैप्टर आपने रेडी करना है। इसके जितने भी आपके पास MCQs हैं, ठीक है जी, ये आपके पास इतने MCQs हैं, 39 MCQs है आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चन है ये जी, हमारे पास जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपने जी इनको करना है। उसके बाद नीचे आ जाएं जी, हमारे पास इसके जितने भी लॉन्ग हैं, इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग हैं वो भी आपने रेडी कर लेने। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डे 2 में आपने 11वां चैप्टर करना है साउंड। साउंड वाला चैप्टर है 11वां। ये डे 2 में आपने इसको जी क्लियर करना है। इसके MCQs इसके शॉर्ट हैं ये। ठीक है जी, आप विद आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये जी आपने इसको जी अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है जी, फिर डे 3 में तीसरे दिन आपने तीसरा चैप्टर करना है, यानी 12वां चैप्टर करना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है जी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपने जी 12वां चैप्टर आपने तीसरे दिन इसको कंप्लीट करना है। इसके MCQs इसके शॉर्ट इसके लॉन्ग। ठीक है जी, ये आपने इसको तीसरे दिन इसको कवर करना है। चौथे दिन आपने 13वां चैप्टर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपने 13वां चैप्टर आपने चौथे दिन को इसको रेडी कर लेना है। ठीक है जी, ये अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो मिल सकते हैं, बआसानी मिलेंगे आपको। तो आप हमारे नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है जी, 030670744547। ठीक है जी, इस पर आप जी आपने रब्ता करना है। पाँचवें दिन आपने 14वां चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने इलेक्ट्रिसिटी करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने 14वें चैप्टर आपने 5वें दिन इसको जी रेडी कर लेना है। ठीक है जी, इसके शॉर्ट MCQ लॉन्ग। ठीक है जी, उसके बाद नीचे आ जाएं कि हमने फिर छठे दिन इसका जी 15वां चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपने इसको जी 6वें दिन आपने इसको रेडी कर लेना है। ठीक है जी, 6वें दिन इसके आपके जितने भी शॉर्ट लॉन्ग MCQ हैं, ठीक है जी, वही सारा कुछ। फिर जी 7वें दिन आपने बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 16वां चैप्टर आपने रेडी कर लेना है 7वें दिन। ठीक है जी, ये जी आपका गेट्स वाला चैप्टर है। ठीक है जी, नॉर गेट, नैंड गेट, नार गेट, लॉजिक गेट्स, और ये आप एंड गेट। फिर जी 8वें दिन आपने अपना 17वां चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जी आपने इसको रेडी कर लेना है। ठीक है जी, 8वें दिन। ठीक है जी, फिर जी 9वें दिन आपने क्या करना है कि 9वें दिन आपने एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, 18वां चैप्टर आपका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, इसके जितने भी MCQs हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, ये जी आपने 8वें दिन रेडी कर लेने हैं। ठीक है जी, फिर जी 10वें दिन आपने सिलेबस फुल बुक का पेपर आपने देना है। ठीक है जी, वो मैं आपका पूरे 10 दिन गिन के बाद आपका फुल बुक का मैं पेपर बना दूंगा। 10th क्लास का फुल बुक का पेपर फिज़िक्स का, ये आपने जी आखिरी दिन आपने ये सारा कुछ कर लेना है। ठीक है जी, साथ साथ आपने अपने MCQs को करना है क्लियर, फिर आपने अपने न्यूमेरिकल्स को भी क्लियर करना है, एक एक चैप्टर जो आपने करना है रोज़ाना की बुनियाद पर। फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन को भी उसी दिन आपने क्लियर करना है, क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ा होगा। 10 डेज़ में यही कुछ हो सकता है। तो ये जी फिर मैं एक पेपर बनाऊँगा, तो वो आप इसको हल कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।